सो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स जो कि लाइक छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। सो अपन देखते हैं किस तरीके से अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपको पता होगा अपन ग्राफ यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड जितनी भी डेफिनेशंस होती थी, मैट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें हमने बना के देख ली। एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होती है, लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें, राइट। अब यहाँ पे कुछ छोटी सी डेफिनेशंस हैं, सो ये भी देखते हैं। एंड इसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे उनको भी अपन कवर करेंगे, ठीक है। सो देखो, सबसे पहला है यहाँ पे ग्राफ क्या होता है। सो लेट्स सी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। सो सॉरी, पाथ यहाँ पे क्या होता है ना। सो डेफिनेशन क्या लिखी है वो देखते हैं। So a path is a sequence of vertices in a graph such that each consecutive pair of vertices is connected by an edges। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, बहुत सारे वर्टाइसेस हैं जो कि एक सीक्वेंस में अरेंज हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट। एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी वो बना के रखे हैं और उनके बीच में क्या है, एजेस हैं। तो इस तरीके से अपन नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं, ठीक है। सो अपन यहाँ पे ड्रॉ करते, राइट। सो देखो, सपोज़ मैं एक नॉर्मल से ग्राफ बनाता हूँ। इस तरीके से मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें आपको नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस मुझे 4 दिख रहा है, लाइक यहाँ पे ए बी सी एंड डी, 4 यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं। इसके बीच में एजेस भी है, लाइक E1 E2 E3 एंड E4, राइट। सो इस तरीके से नंबर ऑफ वर्टाइसेस हो जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैंने चलना चालू किया तो यहाँ पे, देन उसके बाद यहाँ C पे, देन D पे, देन अगेन यहाँ पे आ जाऊँगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितनी भी वर्टाइसेस हैं एक दूसरे के साथ सारी कनेक्टेड है, राइट। एंड उसके बीच में क्या है, एजेस है। सो ये सिंपल सा अपना पाथ हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो, साइकिल क्या होता है। सो अ साइकिल इज़ अ पाथ इन विच द फर्स्ट वर्टेक्स एंड द लास्ट वर्टेक्स, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, वर्टेक्स आर द सेम एंड नो अदर वर्टेक्स इज़ रिपीटेड। मतलब फर्स्ट जो वर्टेक्स है एंड जो लास्ट वर्टेक्स है बोथ आर सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जहाँ से आपने चलना शुरू किया, अगर वापस आप वहीं पे आ गए, सो इट्स कॉल्ड साइकिल, राइट। सो अगर मैंने यहाँ पे सिंपल जो ऊपर ग्राफ बनाया था वो भी एक साइकिल कहलाएगा, है ना। क्योंकि अगर अपन इसमें यहाँ ए से चलना चालू करते हैं तो बी सी डी एंड देन अपन लास्ट में फिर से पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर सेम वर्टेक्स, राइट। सो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड साइकिल ग्राफ, है ना। अब इसके बाद एक और अपन एग्जांपल अगर यहाँ पे ले साइकिल का, तो अपन बना सकते हैं यहाँ पे। सपोज़ ये एक ग्राफ है, राइट, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। ये कुछ भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और यहाँ से चलना चालू किया और लास्ट में मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। या फिर मैं सिंपल इस तरीके से ग्राफ बना दूँ जिसमें यहाँ पे ए है एंड सिर्फ ए ही है, राइट। सो यहाँ से मैंने चलना चालू किया, यहीं पे आ गया। सो ये साइकिल भी हो जाएगा, सर्कल भी हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ग्राफ अपन बना रहे हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। सो देखो, यहाँ पे दो टर्म आती है, एक होती है कनेक्टिविटी जिसको अपन बोलते हैं कनेक्टेड, एंड एक होता है डिसकनेक्टेड, ठीक है। सो अब ये सिंपल सा ऑलरेडी अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है ना। सो सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, कनेक्टिविटी क्या होती है, कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें जितनी भी वर्टाइसेस हैं वो एटलीस्ट कम से कम 1 एजेस के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। अब हो सकता है मल्टीपल एजेस के साथ कनेक्टेड हो, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम एक एजेस के साथ तो कनेक्टेड होनी चाहिए, तब जाके कनेक्टिविटी मानी जाएगी एंड इट्स कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ, राइट। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब एक भी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, कोई सी भी वर्टेक्स, है ना, कोई सी भी वर्टेक्स एजेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, सो अपन उसको बोलेंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ, राइट। एंड डेफिनेशन भी वही लिखी हुई है। सो अ ग्राफ सेड टू बी कनेक्टेड इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ, राइट।
मतलब कम से कम एक एजेस के साथ वो पाथ बनना चाहिए उसका कनेक्टिविटी का, राइट। एंड between every pair of vertices, if such path do not exist the graph is disconnected। मतलब अगर उसके बीच में कोई सी भी वर्टेक्स है, उनके बीच में ग्राफ नहीं है, पाथ नहीं है, ठीक है, वर्टेक्स नहीं है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, डिसकनेक्टेड, राइट। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो बोथ के देख लेते हैं यहाँ पे। लाइक यहाँ पे मैं कनेक्टेड बताता हूँ। तो ये सिंपल सा एक ग्राफ है, अननेसेसरी हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। सो ए बी सी डी, राइट, इस तरीके से। तो ये कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। डिसकनेक्टेड में मैं इस तरीके से बना दूंगा। तो यहाँ पे एक और है, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। अब ई यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है किसी से भी, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिसकनेक्टेड, राइट। ये डिसकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बेसिकली देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना यहाँ पे वॉक। तो अब वॉक क्या होता है, वॉक मतलब नॉर्मली चलना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब बेसिकली डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखी हुई है। सो अ वॉक इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस वेयर ईच कनेक्टिव पेयर इज़ कनेक्टेड बाय एन एजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितनी भी अपनी वर्टेक्स होंगी सारी एजेस की हेल्प से कनेक्टेड होंगी, राइट। और जब आप किसी एक पाथ को फॉलो करोगे एंड चलना चालू करोगे, तो आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था एंडिंग भी आपको वहीं पे करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे सारी वर्टेक्स कवर होनी चाहिए, सारी एजेस कवर होनी चाहिए, है ना। अगर रिपीट हो रही है कोई सी वर्टेक्स या फिर एजेस तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे बनाया, सपोज़ ये मैंने इस तरीके से कोई सा ग्राफ बनाया, राइट। ये एक ग्राफ बना रहा हूँ नॉर्मली। इसमें यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, इसको कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। सो सपोज़ ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, राइट। अब यहाँ पे E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है। इस तरीके से मैंने नॉर्मली बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका पाथ लिखना है। मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से। सो सपोज़ मैं V1 से स्टार्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, है ना। सो मैं क्या लिखूँगा, V1 E1, ये अपने क्या होगी, वर्टेक्स हो गई एंड एजेस हो गई, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे जैसे V2 E2, फिर इसके बाद V3 E3, फिर इसके बाद ये V4 E4, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, V1 एंड अब यहाँ पे आऊँगा मैं, ठीक है, V1 E5। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे मेरी जो वर्टेक्स है वो रिपीट हो गई, है ना, और एजेस भी रिपीट हो गई। लाइक यहाँ पे एजेस रिपीट हुई क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सारी वर्टेक्स कवर हो गई एंड पाथ भी फॉलो हो गया। तो इस तरीके से अपन को करना है वॉक में, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और आप लोग होमवर्क कंप्लीट करते हो, बहुत अच्छी बात है, राइट। सो ये होमवर्क है और इसमें देखो ये V1 है, V2 है, V3, V4, V5, इस तरीके से एंड एजेस भी हैं। ये जो E5 है ये इसके लिए, E7 इस वाली लाइन के लिए पूरी, एंड E6 इस लाइन के लिए है, और बाकी आपको दिख ही रहा है। तो आपको इसका पाथ लिखना है, ठीक है, पाथ लिखना है, कैसे आप वॉक करोगे, ठीक है। इसके ऊपर चलना मत, क्योंकि भाई पेज के ऊपर नहीं चलना होता है ना। आपको क्या करना है, प्रॉपर पाथ लिखना है, बट पेन से लिखना है, ठीक है, चलना मत। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट क्या होता है। सर्किट क्या होता है भाई, सर्किट नॉर्मली आपने पढ़ा होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह में कभी पढ़ा हो, है ना, ट्रिपल ई में भी पढ़ा होगा, राइट। सो सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है ना, जहाँ से अपना करंट फ्लो करता है, राइट। तो अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें भी लगभग सेम होने वाला है। कोई ऐसा ग्राफ जिसमें क्लोज्ड पाथ हो, ठीक है, क्या हो, क्लोज्ड पाथ हो। एंड सिंपल सा आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जब भी आप चलना चालू करो, मतलब नॉर्मली समझ लो जैसे आपने वॉक के लिए ग्राफ बनाया था, तो अगर वॉक आपके लिए आप क्लोज्ड पाथ बना रहे हो तो वही आपका सर्किट हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल सा अपन एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरा ग्राफ है कोई सा, ठीक है, सिंपल सा मुझे ग्राफ दिख रहा है एंड यहाँ पे ABCD, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा एक क्लोज्ड पाथ है, क्लोज है, कहीं से खुला नहीं है, ठीक है।
एंड स्टार्टिंग और एंडिंग, सपोज मैं यहाँ से चलना चालू करता हूँ तो यहाँ पे मैं वापस यहीं पे आ जाऊँगा, तो स्टार्टिंग एंडिंग बोथ आर वर्टेक्स आर सेम, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सर्किट, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। अब बेसिकली देखो, एक जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लाइक अभी तक जो टॉपिक देख रहे थे सो वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, उनमें ज़्यादा कुछ था नहीं, डेफिनेशन ग्राफ ख़त्म, ठीक है। बट अब एक टॉपिक है अपना यहाँ पे, आइसोमॉर्फिज्म। सो ये क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ कैसे बनाते, कैसे डिसाइड करते हैं, सारी चीज़ें एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो, राइट। सो देखो होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन अपन एग्जांपल पे आएंगे, ठीक है। सो टू ग्राफ आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ दे हैव द सेम स्ट्रक्चर इवन इफ देयर ड्राइंग्स लुक डिफरेंट, मतलब उनकी ड्राइंग अलग अलग हो सकती है। और याद रखना यहाँ पे दो ग्राफ आएंगे, ना कि सिंगल एक ग्राफ आएगा, है ना। तो दो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाएंगे, जब उनका स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम हो, और हो सकता है यहाँ पे ड्राइंग डिफरेंट हो, ठीक है। और यहाँ पे 4 पॉइंट हैं जिनकी हेल्प से अपन इजीली पहचान सकते हैं कि कोई से दो ग्राफ यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म है या फिर नहीं है, ठीक है। सो कौन कौन से 4 पॉइंट हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। सो नंबर 1 पॉइंट है अपना, सेम नंबर ऑफ एजेस, मतलब दोनों ग्राफ में जितनी एजेस हैं दोनों में सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर पहले ग्राफ में 4 एजेस हैं तो सेकंड में भी 4 ही होनी चाहिए, है ना। ये होता है सेम एजेस, राइट। एंड सेकंड क्या है, सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मतलब अगर पहले में अपनी 4 वर्टेक्स हैं तो दूसरे में भी 4 ही होनी चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से अपने सेम होनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है। थर्ड क्या है अपना यहाँ पे, सेम नंबर ऑफ डिग्री सीक्वेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ आपका मान लो यहाँ पे 4 आपकी वर्टेक्स हैं, अब उसकी डिग्री भी कुछ ना कुछ होगी, है ना। सपोज़ किसी की 1 होगी, किसी की 2, किसी की 3, तो जो सेकंड ग्राफ है उसमें भी सेम एज इट इज़ होना चाहिए। मतलब अगर इसमें किसी की 1 है तो उसमें भी 1 होनी चाहिए, इसमें किसी की 2 है तो उसमें भी किसी की 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है सेम सीक्वेंस, ठीक है। सो ये समझ में आ गया होगा आपको। एंड इसके बाद लास्ट क्या है, सेम नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, मतलब जितने भी कंपोनेंट कनेक्टेड हैं तो सेम होने चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वहाँ पे भी 4 बनने चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा अपना होता है। तो यहाँ पे अपन 2 एग्जांपल लेते हैं अपने, बस 2 एग्जांपल, राइट। ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है एंड देखना है क्या यहाँ पे ये दोनों ए एंड बी बोथ आर यहाँ पे आइसोमॉर्फिक ग्राफ है या फिर नहीं है, ठीक है। सो आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ है या फिर नहीं है ये हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एंड देखेंगे क्या चीज़ सिमिलर है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। सो ध्यान से देखो एंड आपको क्या करना है, देख के बताना है। सबसे पहले पॉज करो, ध्यान से देखो, जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं इनके हिसाब से मैच करके देखो क्या ये सेम आ रहे हैं या फिर नहीं। बाकी अपन तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ वर्टेक्स इसमें कितने दिख रही हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिख रही हैं, सिंपल है, ठीक है। मतलब इसमें टोटल अपनी जो वर्टेक्स होंगी वी इक्वल्स टू कितनी है, 5 है, राइट। अब इसके बाद इसमें देखते हैं वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, बिल्कुल। पहला पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स ये हमारी 5 हो गई, सेम है दोनों में, ठीक है। अब एजिस की बात आती है, तो एजिस कितनी इसमें, 1 2 3, राइट। ये 1 2 3 4 एंड ये पूरी 5th है ना। यहाँ पे दो नहीं होंगी, राइट, यहाँ पे कितनी होगी, एक ही होगी, ठीक है। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है। नहीं, एक सेकेंड, 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, E1 E2 E3 E4 एंड यहाँ से ये एक्स और वाई हो रहा है, यहाँ से आई और एक्स हो रहा है, तो दो ही होंगे अपने, है ना। E4 हो गया, E5, लास्ट वन इज़ E6, इस तरीके से 6 हो गई। यहाँ पे देखते हैं, E1 E2 E3 E4 E5 एंड ये लास्ट E6, ठीक है। E5 इसका है, E6 इसका है, तो दोनों में ही 6 हैं, राइट। सो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। यहाँ भी E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। सो बोथ में यहाँ पे 6 एजेस हैं एंड यहाँ पे 6 ही वर्टेक्स हैं, क्लियर है बिल्कुल।
दोनों पॉइंट अपने यहाँ पे परफेक्टली क्लियर हो गए, ठीक है ना। सो एजेस एंड वर्टेक्स बोथ आर यहाँ पे सेम मिल गई। अब देखना है सेम नंबर ऑफ डिग्री सीक्वेंस, है ना। सो ये भी अपन देखते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है पहले क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया। सो नेक्स्ट पेज में इसको ड्रॉ करता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से दोनों ग्राफ बन गए, है ना। अब पहला पॉइंट था अपना नंबर ऑफ एजेस, दूसरा पॉइंट था नंबर ऑफ वर्टेक्स। सो अपन बोल सकते हैं, सपोज मैं इसको G1 ग्राफ मानता हूँ, है ना, G मीन्स ग्राफ, एंड इसको G2 मानते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है कि नंबर ऑफ एजेस इन G1 इक्वल्स टू कितनी है अपनी एजेस, कितनी है टोटल 6 है, राइट। सो 6 हो जाएंगी। एज इट इज़ अपन यहाँ पे बोलेंगे एंड नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 6, राइट। सो बोथ आर सेम, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट अपना क्या था कि नंबर ऑफ जो अपनी वर्टेक्स थी, राइट, वर्टेक्स इन G1 इक्वल्स टू कितनी है यहाँ पे 6 है। सो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। एंड सिमिलर अपन बोलेंगे नंबर ऑफ वर्टेक्स इन G2 इक्वल्स टू ऑल्सो 6, है ना। सो बोथ आर यहाँ पे भी सेम, बोथ आर सेम। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब देखना हमें यहाँ पे इनकी डिग्री। सो आई की डिग्री क्या है 3 है। डिग्री मतलब होता है कितनी एजेस गई है ना। 1 2 3, 3 एजेस गई हैं, 3 है। डब्लू की 1 है, आई की 3, डब्लू की 1, एंड वी की भी 3, वाई की 2, एंड एक्स की अपनी यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन लिख देंगे। सो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि देखो क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ आई, डिग्री ऑफ डब्लू, एंड डिग्री ऑफ यहाँ पे वी, और क्या है डिग्री ऑफ यहाँ पे अपना वी वाई, एंड डिग्री ऑफ एक्स। सो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी, है ना। इसकी डिग्री 3 है, इसकी 1 है, इसकी अपनी क्या हो जाएगी वी की डिग्री क्या है 3 है, और वाई की डिग्री क्या है 2 है, एक्स की भी 3 है, इस तरीके से, राइट। अब दूसरे ग्राफ में लिखें, ये अपना किसका था, ये G1 का था, है ना। अब G2 ग्राफ में लिखें तो इसमें हो जाएगी सबसे पहले डिग्री ऑफ यहाँ पे P, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ Q, डिग्री ऑफ R, डिग्री ऑफ S, डिग्री ऑफ यहाँ पे क्या है T है, राइट। सो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपन इसको इक्वल करते हैं, ठीक है। अब देखो P की डिग्री क्या है, P की डिग्री 2 है, एंड R और Q और अपने S की डिग्री 3, आर क्यू एस तीनों की डिग्री 3 है। P की डिग्री 2 है, एंड T की डिग्री क्या है 1 है, देखो, है ना। T की 1 है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि देखो ध्यान से, यहाँ पे बोथ में यहाँ पे सेम डिग्री दिख रही है ना। मतलब यहाँ पे किसी एक की डिग्री 3 है, तो यहाँ भी किसी एक की डिग्री 3 है। मतलब टोटल यहाँ पे देखो 3 ऐसे वर्टेक्स है जिनकी डिग्री 3 3 है, और यहाँ पे भी 3 ऐसी वर्टेक्स है जिनकी डिग्री 3 3 है। एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है, यहाँ भी एक की 2 है, और यहाँ पे एक की डिग्री 1 है, तो यहाँ पे ही 1 है। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 3, जिसमें बोला था डिग्री का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो देखो सीक्वेंस सेम है ना, जितनी इसमें है उतनी इसमें है, राइट। सो बेसिकली देखो, अब इसके बाद हमें एक चीज़ और लिखनी है हमें यहाँ पे, जो कि फोर्थ वाला पॉइंट था। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों की डिग्री को कंपेयर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे डिग्री 1 किसकी है, डब्लू की है, यहाँ पे 1 किसकी, टी की है। तो बोथ को यहाँ पे साथ में लिख सकते हो आप। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे डिग्री ऑफ यहाँ पे डब्लू विल बी इक्वल्स टू 1, एंड ऑल्सो यहाँ पे डिग्री ऑफ यहाँ पे टी इक्वल्स टू 1,
ठीक है। सिमिलर यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, डिग्री ऑफ वी इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे भी डिग्री ऑफ एस इक्वल्स टू 3, राइट, एस इक्वल्स टू ऑल्सो 3। एंड यहाँ पे भी लिख सकते हो डिग्री ऑफ वाई इक्वल्स टू यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा डिग्री ऑफ पी इक्वल्स टू 2, है ना। जिसका सेम है उसको आपको साथ में लिखना है। अगेन आप लिखोगे यहाँ पे डिग्री ऑफ कौन सा रह गया अपना, एक्स रहेगा, राइट। एक्स की कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे भी अपन बोलेंगे डिग्री ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू ऑल्सो 3। अब क्यू रह गया और यहाँ पे वाई रह गया, वाई तो हो गया, है ना, वाई हो गया, एक्स हो गया, वी हो गया, एंड डब्ल्यू के आई रह गया। तो अब डिग्री ऑफ आई इक्वल्स टू 3, एंड यहाँ पे हो जाएगा डिग्री ऑफ क्यू इक्वल्स टू 3। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि गिवन ग्राफ आर क्या है अपने यहाँ पे, आइसोमॉर्फिज्म, राइट। इस तरीके से अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, है ना, किस तरीके से डिफरेंस है। एंड लास्ट वाला जो आइसोमॉर्फिज्म है, तो ये कैसे अपन को चेक करना है, दो ग्राफ के बीच में चेक करना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। दैट्स इट इन दिस वीडियो।